सो हाय गाइस, दिस इज पार्थ गोयल। सो आज की वीडियो है, दो लोग देख रहे होंगे, एक तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं और एक जो अमन तिलक के फॉलोअर्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने फॉलोअर्स से कहना चाहता हूँ कि यार फोड़ देंगे, और जो अमन तिलक के फॉलोअर्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि यार अगर तुम ये वीडियो देखने आए हो तो उसको खुले दिमाग से देखना, रेदर देन कि तुम इसको ऐसे देख रहे हो कि भाई मैं अमन तिलक की बुराई करना चाह रहा हूँ, है ना, मैं उस पर फॉल्स क्लेम्स कर रहा हूँ। तो इस टाइप से मत देखना, अपने दिमाग से सोचना। अंधा भक्ति मत करो, मतलब अंधापन मत करना कि भाई अमन तिलक ही सही है। ठीक है, अपन आराम से एनालाइज करेंगे और फिर तुम डिसाइड करना कि कौन गलत है कौन सही है। तो मतलब मेरा तो कुछ केस ही नहीं है, उनका डिसाइड करना कि वो गलत है या वो सही है। ठीक है, मैं तो कहीं नहीं, मैं तो बस बता रहा हूँ। तो क्या हुआ था कि जब मैंने रोस्ट बनाया था तो मेरे पे कुछ लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम आए कि आपने बहुत अच्छा रोस्ट बनाया, बहुत अच्छा लगा हमें देख करके, बट आपको अभी सच्चाई तो पता ही नहीं है आधी से ज़्यादा, मतलब आपको असलियत तो पता ही नहीं है कि भाई असल में अमन तिलक ये जो करता है तो वो क्यों करता है, मतलब ये जो वीडियोस बना रहा है वो क्यों बना रहा है, उसका पीछे बैकग्राउंड पे रीज़न क्या है, बैक पे रीज़न क्या है। उन्होंने मेरे को बताया कि एक्चुअली में अमन तिलक का काम उड़ान मेन नहीं है, ना ही यूट्यूब मेन है। अमन तिलक का जो मेन काम है वो है एमबीबीएस अब्रॉड, मतलब उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एमबीबीएस अब्रॉड से आता है, एमबीबीएस अब्रॉड के बिजनेस से जो वो चलाते हैं, ना कि उड़ान या और कोई अलग जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह वो चलाते हैं। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, फिर मैंने आगे जानने की कोशिश करी। वो एक्चुअली में जो मेरे को डीएम आए थे वो उन बच्चों के थे जो कि एमबीबीएस अब्रॉड से एडमिशन ले चुके हैं, मतलब अमन तिलक के थ्रू वो ले चुके हैं। तो वो अपनी खरी खोटी मेरे को सुना रहे थे कि उन लोगों के साथ कितना बुरा वहाँ पे बर्ताव हो रहा है, और अमन तिलक मतलब बात भी नहीं करता उनसे। मतलब सोचो कि अगर तुम्हें मान लो एमबीबीएस अब्रॉड में जाना है, तुमने अमन तिलक की वीडियो देखी कि भाई मैं आपका एडमिशन करवा देता हूँ और आपको जो है ना मिनिमल प्राइस में आपका एडमिशन हो जाएगा, तो तुम ऑब्वियसली चले जाओगे। तुम सोचोगे कि भैया अच्छी रैंक वैंक है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी है, तो चले जाते हैं भाई, बात मान देते हैं। तुम चले गए, तुमने एडमिशन करवा लिया, और तुम वहाँ पर जो धक्के खा रहे हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, और अमन तिलक को तुम फ़ोन लगाते हो या जो भी उनके कंसल्टेंसी जो भी थी उनको फ़ोन लगाते हो, कोई उठाता नहीं है, तुम अकेले हो वहाँ पर। सोचो ऐसा उन लोगों के साथ हो रहा है, तो उन्होंने अपना मेरे को दर्द बताया। तो फिर मैं इसके डीप में गया, उन्होंने मेरे से बोला कि भाई तुम एक वीडियो बनाओ, इसको एक्सपोज करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर साल बच्चे फंसते हैं बहुत सारे, और बहुत बड़ा गेम हो रहा है ये। तो मैं वैसे छोड़ चुका था अमन तिलक का चीज़ें, मैं मतलब मेरे को समझ में तो आई गई थी कि ये सुधरने वाले हैं नहीं, क्योंकि इन पे 2-3-4 वीडियो बना चुका हूँ मैं, तब भी इनको नहीं सुधरना है, कचड़ा वीडियो डालनी है, और बच्चे देख भी रहे हैं तो बढ़िया है। फिर यार क्या करना है ना, नहीं आ रही बच्चों को समझ में बात तो ठीक है, अब भी कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैंने छोड़ दिया था वो चीज़, पर अब मेरे को लगा कि नहीं मेरे को बनाना चाहिए, तो मतलब मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय समझाऊंगा कि कैसे वो गेम प्ले कर रहे हैं, और जो भी चीज़ मैं बताऊंगा उसका मैं प्रूफ दूंगा, जिससे कि जैसे कई बच्चे बोलेंगे फॉलोअर्स ही कि आप तो उनको फंसा रहे हो, मतलब आप अपना एक जाल बना करके उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए मैंने एक पूरा आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसे गेम हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूरेशिया एजुकेशन लिंक क्या है। तो इनकी ये वेबसाइट है, इनके अबाउट अस पे अपन पढ़ते हैं। तो यूरेशिया एजुकेशन लिंक प्राइवेट लिमिटेड is not just an education consultancy directly partnered with the best of the best universities around the globe, but it is more than that. ठीक है भाई, as it is an initiative taken to provide the students a companionship throughout their journey of getting admitted to their dream universities abroad. Eurasia Education Link Private Limited is itself a highly renowned education consultancy in India with a team of highly experienced counselors to guide students in the best way possible. तो अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो यूरेशिया एजुकेशन लिंक है वो एक कंसल्टेंसी है, कि भाई जैसे मेरे को मान लो एमबीबीएस अब्रॉड करना है, तो मैं इनके पास जाऊंगा कि आप मुझे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बता दो, और इनके थ्रू मैं अपने जो भी चीज़ें हैं, पैसा वगैरह लेन देन का, फॉर्म वगैरह क्या करना है, ये सब मुझे गाइड करेंगे। ठीक है भाई, कब तक गाइड करेंगे? जब तक मेरा एडमिशन नहीं हो जाता है एब्रॉड किसी कॉलेज में।
अब तुम साइड में देखोगे तो इनका एक फेसबुक ये पेज है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और मुझे हमारे पीयूष पंत सर के दर्शन हुए। अब वैसे मुझे इन सर का समझ में नहीं आता है कि ये मतलब MBBS कर रखे हैं BHU से, फिर भी ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। और फिर चलो ठीक है, जो भी है उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। पर अब ये जो है यूरेशिया एजुकेशन लिंक के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि कंसल्टेशन करती है MBBS अब्रॉड के, उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, सोचो। मतलब OP लेवल है इनका। फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, MBBS भी कर रखा है, अभी कुछ और ही कर रहे हैं। ये फोटो देखो, ये उड़ान का ऐड है, ठीक है। उड़ान लिखा हुआ है कि उड़ान ले लो, मतलब चिड़िया बनी हुई है ऊपर, ठीक है। इसके बाद नीचे जाओ, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, यूरेशिया एजुकेशन लिंक, वेबसाइट का लिंक। और देखो राइट साइड में देखो कॉर्नर में यूक्रेन का नंबर दे रखा है, यूक्रेन में कंसल्टेंसी के लिए नंबर दे रखा है। मतलब तुम्हें क्या समझ में आ रही है चीजें कि भाई कुछ तो मेल जोल चल रहा है यूरेशिया एजुकेशन लिंक का और अमन तिलक और इनका पीयूष पंत जी का। और वो बहुत कर्री तरीके से चल रहा है, क्योंकि भाई मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वहां पे उड़ान के। कि तुम किसी भी इसमें जाके देखना, ऐड में नीचे इनका लिंक दे रखा होता है। अब जैसे तुम्हें कुछ फोटोज में दिखाता हूँ जो कि मेरे को इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे मिले थे यूरेशिया एजुकेशन लिंक के। तो उसमें ये देखो, जैसे ये यूरेशिया एजुकेशन लिंक है, ये किसको प्रमोट कर रही है, उड़ान को। तो मतलब कि कितना ज़्यादा लिंक है, ये देखो वो यूरेशिया, उड़ान और ये फिजिक्स फटाफट, पूरा लिंक्ड है, पूरा पड़ा हुआ। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे यूरेशिया भी अमन तिलक ही चलाता है, अमन तिलक की दुकान है वो भी। और ये यूरेशिया, ये पूरा पीयूष पंत है ना, कितना ज़्यादा लिंक है। तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो यूरेशिया एजुकेशन लिंक है वो कितना इंटीमेटली जुड़ा हुआ है उड़ान से और अमन तिलक से, ठीक है। अब मतलब जो MBBS अब्रॉड की अमन तिलक बातें करता है वो यूरेशिया एजुकेशन लिंक के थ्रू बच्चों को डालता है, जो यूरेशिया एजुकेशन लिंक जो उनकी कंपनी है उसके थ्रू, ठीक है। अब अमन तिलक की अगर तुम वीडियो देखोगे, एक उन्होंने बना रखी थी पिछले साल, तो उसमें उन्होंने बता रखा है कि वो जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिलवा देंगे MBBS अब्रॉड में, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। आप एजेंट्स के पास मत जाओ, आप अमन तिलक के पास जाओ। ये इन्होंने वीडियो बनाई थी पिछले साल, तो इन्होंने बता रखा है कि देखो मैं जो है ना वाइस चांसलर को लेकर के आ गया हूँ अपने चैनल पर, बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि अब्रॉड में है, और मैं इनसे कह करके तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन इनके कॉलेज में करवा दूंगा, और तुम्हें बीच में रट्टों में नहीं फंसना पड़ेगा, एजेंट के चक्कर में बनना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, तुम्हें मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। Hello everyone, how are you? Today I am very happy because on my channel we have a very special guest. We have with us Dr. Sergey Kobets, who is the Pro-Rector for International Relations in Ivano-Frankivsk National Medical University. In Ivano-Frankivsk National Medical University, one of the best universities in Ukraine. तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इनकी जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कैसी दिखती है, कैसे बच्चों ने मेरे को मैसेज भेजे हैं कि भैया ये देखो ये है बेस्ट यूनिवर्सिटी। ये देखो ये एप्लीकेशन है, ये टू द रेक्टर ऑफ इवानो फ्रांकिस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम अमन तिलक ने अपनी वीडियो में लिया था, उसको लिखी जा रही है, ठीक है। अब देखना, आई एम सिटीजन ऑफ इंडियन, स्टूडेंट ऑफ इवानो फ्रांकिस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेकेंड ईयर जनरल मेडिसिन। On 21st of October 2018, on birthday party of my friend in a cafe situated on Kronovola 4I, was beaten by a person of Eurasia Education Link named Damodar Siddhi. He also broke my mobile and threatened me that he will kill me as he was having iron rod in his hand, and he said he will expel me from the university as Eurasia Education Link is paying a big money to university staff and they will do whatever the company will say to the university. Before this, these guy also beat the president of Indian community, Mr. Yogendra Malla, student of Ivano-Frankivsk National Medical University. I talked with Dean office regarding to my issue. Dean office took no action. I have to write this application to you because on 3rd of November night, Mr. Rashid Qureshi, director of Eurasia Education Link, also beat my friend Gaurav Upadhyay
also student of Ivano-Frankivsk National Medical University, second year in Soho Cafe. We are totally helpless. No one is doing nothing. Even Yogendra Malla, Indian community president, also write a complaint to police, but they did not take any action. Sir, we are not safe in Ivano-Frankivsk. Please provide us some protection from these guys and take some severe action against them. चांस की बात है कि उसने मेरे को रिकॉर्डिंग भी भेजी, जो कि एक बहुत बड़ा सबूत है. सोचो कि कल को तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें अब्रॉड भेजे हैं ये सोच के कि भाई उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बन जाएगा, और तुम्हारे साथ ये हो रहा होगा. ये देखो, द डीन फॉरेन सिटीज एंड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट इवानो-फ्रांकिव्स्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी अबाउट फीस इशू. ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, वी आर द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट कोर्स ऑफ मेडिकल फैकल्टी. सर, देयर इज अ कंसल्टेंसी नेम यूरेशिया एजुकेशन लिंक. दे आर रिप्रेजेंटिंग योर यूनिवर्सिटी इन इंडिया. दे आस्क्ड अबाउट एडमिशन टू स्टूडेंट्स in the name of your university. We came here with them. We hand over our full first year fees to them on the starting of first semester, but they don't paid our second semester fees yet. We are facing many problems. We are not able to attend our classes. We get lots of absent. They are not attending our call. If they attend our call, they frequently told us we will pay your fees tomorrow, but that tomorrow has not yet come. Sir, it's a humble request to please take an appropriate action. इतने सारे बच्चों ने नाम लिख रखे हैं, अपने नंबर लिख रखे हैं. What in India, sir, there is one problem that people, the agents, which we say, there are so many agents, sir, that they misguide people. They trap the people. They trap the people. They trap the people. एक्टिंग तो ऐसे कर रहा है जैसे इसको पता ही नहीं है और खुद साले इसमें इन्वॉल्व है. People, and they charge excess of money. And I have been telling them that when there is a way, then you can directly contract that you can directly contact the official contractor and you can take the admission directly. There is no point of taking admission through agents. And one more thing is there in our country, that agents tell themselves as consultants. They don't tell themselves as agents. As simple as that. Yes. Our official partner, official consultant. Yes. And this official partner must be registered in the special government organization, Right. Ukrainian Government Center of Internet. अब देखना ध्यान से, इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, ये यूक्रेनियन में लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है यूरेशिया एजुकेशन लिंक. तो ये लोग मिल करके यूरेशिया एजुकेशन लिंक को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि तुम लोगों को हड़पा जा चुके. मतलब क्या है, ये खुद एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, खुद अपने आप को एक कंसल्टेंट बता रहे हैं, बाकी लोगों को कह रहे हैं कि बाकी लोग झूठे हैं, गलत हैं, और खुद वही काम कर रहे हैं, खुद तुमसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं और खुद ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन करेंगे. I am providing a Google form below, right? All those people who want to directly take admission in your university, they can fill the Google form. आप लोग भर सकते हैं Google form नीचे और डायरेक्टली अपने फिल करें डिटेल्स, आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, डायरेक्टली आप एडमिशन लेंगे. और वैसे ही ऐसे जैसे इस यूनिवर्सिटी की वैसे और यूनिवर्सिटी जो अच्छी है यूक्रेन में, वहां आप लेना चाहें एडमिशन, या फिर और किसी भी कंट्री में आप चाहते हैं एडमिशन लेना, ठीक है, दैट इज योर विश. सो आप नीचे गूगल फॉर्म में डेफिनेटली भरें एंड वी विल डायरेक्टली कनेक्ट यू, जिससे कि आपके बीच में कोई मीडिएटर या एजेंट ना हो और आप डायरेक्टली एडमिशन ले सके. एंड वी एम की एजेंट वाला सिस्टम इंडिया में खत्म किया जाए, डायरेक्टली एडमिशन हो, दैट इज वेरी नेसेसरी. इवन मेरे पास एक क्लिप है एक पेरेंट की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो यूरेशिया एजुकेशन लिंक है वो कितना बड़ा फ्रॉड है. मैं सुरेंद्र कुमार, जो कि जलंधर कृष्णा नगर 203/9 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮਸੂਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਵਾਨੋ-ਫ੍ਰੈਂਕੋਵਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 31/5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ. 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਕਰਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਵੈਨੋ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਫੋਨ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਵੈਨੋ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਉਠਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਯੂਕਰੇਨ ਅਵੈਨੋ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਅਵੈਨੋ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ 3 ਦਿਨ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੈਨੋ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਟੈਕਨੀਕਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਮਸੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਮਿਸਟਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਾਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ $1150 ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖੁਦ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਵੀ $550 ਨਿਕਲੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਸਟਲ ਖਰਚਾ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ 'ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ नहीं ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ थोड़ा ਜਿਹਾ इस कंपनी तो यूरसिया एजुकेशन लिंक तो बचा जाए। सोचो कितना बड़ा फ्रॉड खेला अमन तिलक ने। उसने अपने आप को बताया कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और एजेंट के पास नहीं जाना चाहिए, और वो खुद एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, खुद लोगों से पैसे हड़प रहा है और ये क्या करके कि मैं सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में करवा दूंगा, कम पैसे में करवा दूंगा करके, और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और बना ही जा रहा है केवल क्यों? क्योंकि भाई वो एम दिल्ली में पढ़ता है, उसकी ए है 35 आई है बस। ये लोग क्या करते हैं कि तुम लोगों को पहले तो इकट्ठा करेंगे, ऑडियंस इकट्ठा करेंगे। कैसे? कुछ भी वीडियो डाल दो, ऑडियंस देखने तो आएगी ना, बस रैंक दिखा दो अपनी, आदमी आ ही जाएगा। आदमी आ जाता है, उसके बाद उड़ान करके उनका क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। उड़ान में तुम अगर जाओगे तो तुम ऑब्वियसली अपना नंबर दोगे, नाम दोगे, तुम्हारा डेटा आएगा उनके पास। डेटा जैसे ही वो कलेक्ट करेंगे, फिर जब टाइम आएगा भाई MBBS अब्रॉड का बिजनेस करना है, वो तुम्हें मैसेज करेंगे कि आ जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, आ जाओ, MBBS अब्रॉड है, बढ़िया मज़ा आ जाएगा तुम्हारे को, है ना, मैं तुम्हें दिलवाता हूँ सीट। फिर उसके बाद क्या होगा कि तुमसे एक्स्ट्रा फीस मांग लेंगे 2-2 लाख रुपए। मतलब मेरे पे कई DM आए, मतलब कह रहे थे कि 2-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग लिए, और यूनिवर्सिटी का बेस प्राइस है पर बच्चा 2-2 लाख। सोचो तो अगर 200 बच्चे भी आते हैं तो कितने रुपए हो गए, तुम ही कैलकुलेट करके देखो कितने रुपए हो गए, 4 करोड़ रुपए। ठीक है, ये 200 बच्चों से कमा लिया केवल। और यार ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसा कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं मानता हूं कि हमें ऐसे पैसा नहीं कमाना चाहिए जिसमें कि सामने वाले का नुकसान हो जाए। मतलब जिससे हम पैसे ले रहे हैं उसका नुकसान हो जाए। मान लो कि मैं डॉक्टरी में जा रहा हूँ, तो अगर मैं सामने वाले से पैसे लेता हूँ कि हाँ भाई मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तो मेरे को ठीक करना चाहिए, तभी मैं लायबल हूँ उस पैसे को लेने के लिए, नहीं तो मेरी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, मैं नहीं ले सकता हूँ वो पैसा। सिमिलरली आप जब सामने वाले को बोल रहे हो कि भाई हम तुम्हें बेस्ट ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोवाइड करो ना।
आप एक कंसल्टेंसी से जुड़ करके आप उसकी बात मान रहे हो और बच्चों की ऐसी तैसी हो रखी है, मतलब मैं क्या ही बताऊं। तो ये सही तरीका है क्या यार? और फिर आप उन बच्चों की सुन भी नहीं रहे हो। इन लोगों ने इतना बड़ा जाल बना रखा है कि ये तुम लोगों को यूट्यूब से डायरेक्ट करते हैं अपने सिस्टम में, और फिर तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। तुम लोग पता भी नहीं कर पाते जब तक तुम कॉलेज में एंटर नहीं होते। अब तुम में से कई लोग मेरे से बोलोगे कि भाई तुम पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो यूट्यूब पर? तो अपना काम करो ना, उसको अपना काम करने दो। तो भाई देखो, मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। मेरे को जब DM आए, मेरे को जब रिक्वेस्ट आई कि भाई तुम इस पर बनाओ, तो मैंने बना दी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई जो लोगों के साथ गलत हुआ है उनको एक सहानुभूति मिल जाए, और जो लोगों के साथ होने वाला था वो नहीं हो। दूसरी बात, तुम लोगों में से ये भी बोलेंगे कि भाई तू तो अमन तिलक से चिढ़ता है इसलिए तू ये वीडियो बना रहा है, और अमन तिलक एम्स दिल्ली में है तो तू उससे चिढ़ता है। तो भाई सुनो मेरी बात, मैं कोई, फिर से बताता हूँ, मैं कोई पागल आदमी नहीं हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 223 थी नीट में, ठीक है। अगर उसकी AIA 35 थी बस, और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इन दोनों रैंक में कितना फ़र्क है। मैं अगर 3 क्वेश्चन और सही कर लेता नीट में तो मेरी AIA 35 आ जाती, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई 3 क्वेश्चन से ये डिसाइड हो जाता है कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो तुम एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो, और तुम्हारा शायद ही कुछ हो पाएगा आगे जीवन में, क्योंकि तुम बहुत ही गलत रास्ते निकल गए। मैं तो ये कहता हूँ कि इवन टॉपर भी, मतलब वो नहीं करता मैटर कि आप टॉपर हो तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ये भी चीज़ नहीं होती। दूसरी बात, मैं भैया MAMC छोड़ के बैठा हूँ, KGMC छोड़ के बैठा हूँ। मुझे KGMC जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल रहा था। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में मैंने छोड़ दिया। मुझे MAMC मिल जाता, अगर मैं स्टेट कोटा के थ्रू जाता, मैं दिल्ली का डोमिसाइल बना के जा सकता था वहाँ कर। मैं नहीं गया। मैं अपने होम टाउन में पढ़ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, मेरे को यहीं अच्छा लगता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे चूज़ किया मैंने। और सुन लो मेरी बात, मेरे पे इतने कंटेंट आते हैं उनके अजीबोगरीब नाचने गाने वाले, जिन पे मैं बहुत अच्छी तरीके से उनका मजाक उड़ा सकता हूँ। मेरे को इतने लोग दे जाते हैं भाई कि भैया ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं करता उनकी बेइज्जती, क्योंकि मेरे को फालतू बेइज्जती नहीं करना है। और अब बहुत हो गई प्यार प्यार से बातें। अब अमन तिलक, तू मेरी बात सुन ले ध्यान से। मैं चाहूँ ना तो मैं तेरा चैनल 1 हफ्ते के अंदर डिलीट करवा सकता हूँ। पूछ कैसे? तूने यूट्यूब पर स्पैम कंटेंट डाल रखा है। तू अगर जाएगा कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ेगा यूट्यूब की, तो उसमें तुम्हें दिख जाएगा कि भैया ये स्पैम कंटेंट कौन होता है। ये वाला वीडियो जैसे था, इसमें ये जो इनने फोटो लगा रखी है ना फिजिक्स वाला की, ये जो है स्पैम कंटेंट के अंदर आता है। तो आपने एक सेलिब्रिटी का फेस यूज करा है अपने थंबनेल पर, जिससे कि आपको ज़्यादा व्यूज़ मिले, और अंदर वो है ही नहीं उनके बारे में कुछ। तो ये सब चीज़ें, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं इनकी, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? स्पैम कैटेगरी के अंदर। इसको अगर मैं चाहूँ, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस मेरे को अपने टेलीग्राम पे डालना है, इसको रिपोर्ट कर दो। मेरे इतने फॉलोअर्स हैं कि भाई जब इसको रिपोर्ट करेंगे, अगर मान लो 1-2 हज़ार भी रिपोर्ट होती हैं, तुरंत भाई तेरे पे कम्युनिटी स्ट्राइक आएगी, कम्युनिटी गाइडेंस स्ट्राइक आएगी। ऐसी 3 स्ट्राइक की जरूरत है बस, चैनल डिलीट। समझ में आ रही बात? और अब मेरी बात सुन ले तू ध्यान से। अगले 3 दिन के अंदर अंदर तेरे को एक वीडियो डालनी है यूट्यूब पर, जिसमें कि तेरे को बताना है कि हाँ मैं सब करता था, अपने सब फॉलोअर्स को बताना है कि हाँ ये देखो मैं ऐसे फ्रॉड करता हूँ, मैं लोगों से पैसे लेता हूँ, और उन सबसे माफी मांगनी है। अगर तू ऐसा नहीं करता है तो तू समझ लियो बेटा तेरा चैनल तो गया। बस इतना ही कहना था। जितना जो समझदार है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं आ रही अभी भी समझ में, जो अमन तिलक के अभी भी साथ में है, तो भाई तुम रहो साथ, है ना, अपनी ऐसी तैसी कराओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। जय हिंद। रीच 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 इनको चाहिए रीच, प्लीज 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 सामने करते प्लीज, बीट 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 इनको करूंगा बीट, हीट 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 मेरा कंटेंट है हीट। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी।